पलवल जिले की होडल विधानसभा से पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदयबान ने आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पुनाना चौक पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके जेईई और नीट की परीक्षा आयोजित करना चाहती है, जो सरासर गलत है। पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार के राज में आए दिन अपराध हो रहे हैं और सरकारें आए दिन जन विरोधी फैसले ले रही है। उन्हें जनता की सुरक्षा और समस्या के समाधान की कोई फिक्र नहीं है। उदयबान ने कहा कि सरकार नीट व जेईई की परीक्षा के आयोजित करने के निर्णय को वापस ले, क्योंकि यह फैसला युवाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए लागू किए गए तीनों अध्यादेशों को वापस लिया जाए। किसानों को उनकी फसल का एमएसपी मिलना चाहिए। पूर्व विधायक ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले इस कदर हावी हैं कि आए दिन दर्जनों जघन्य अपराध हो रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आज के जो विरोध प्रदर्शन है, हमारे 5 मुद्दों को लेकर के हमने किया गया है। सबसे पहले जो नीट और जेईई की जो परीक्षा हैं उनको पोस्टपोन करने के लिए तुरंत ये सरकार निर्णय ले, क्योंकि अगर ये परीक्षा स्थगित नहीं की गई तो हमारे जो बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत भारी उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है। कोरोना की महामारी चरम सीमा पर पूरे देश के अंदर चल रही है। सारी ट्रेनें बंद हैं, मेट्रो रेल बंद हैं, हवाई जहाज़ जो फ्लाइट हैं वो बंद हैं। आपके जो दूसरे जो संसाधन हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन के, वो सभी बंद हैं। और उसके बावजूद भी ये अपनी हठ धर्मता पर, जिद पर अड़े हुए हैं कि हमें ये कराने हैं। तो ये एग्ज़ाम जो है ये इसको स्थगित किया जाए। सबसे पहली मांग तो हमारी ये है। और दूसरी जो है, किसानों के जो एक तरह से ये तो कहते हैं हमने किसानों के हित में किए हैं, जो 3 अध्यादेश जो उन्होंने जारी किए हैं उनका हमने विरोध करने के लिए आज हमने किया है कि ये तीनों अध्यादेश किसानों के विरोध में है। जमाखोरी का कानून बंद करना, जमाखोरी अगर कानून बंद कर देंगे तो इस देश का जो पूंजीपति है सारे किसानों से सस्ते में सारी जो जिनसे अनाज है वो खरीद के अपनी मन मर्जी से पीछे कंज्यूमर को बेचेगा, जिससे कि कंज्यूमर भी पिसेगा और किसान भी पिसेगा। बहुत भारी नुकसान होगा। एपीएमसी के माध्यम से जो अनाज मंडियां को ये ख़त्म करने में लग रहे हैं। बिहार में 2006 में ऐसा किया। आज वहाँ की परिस्थिति ये है कि बिहार के अंदर यहाँ जो हरियाणा के धान घोटाला और चावल घोटाला हुआ, उसका कारण भी ये एपीएमसी की मंडियाँ हैं कि जो ये एपीएमसी के तहत जो मंडियाँ थी जो ख़त्म की हैं। और बिहार में उसी का परिणाम है कि यहाँ से जो धान है वो 800-900 रुपये कुंटल, गेहूँ जो है 600-700 रुपये कुंटल, और सारी जो जिन्स हैं वो सभी बिहार में सस्ती हैं। वहाँ किसान भी और मजदूर भी, गरीब आदमी पूरी तरह से इसीलिए पीड़ित है और इसीलिए दूसरे प्रदेशों में जाता है कि वहाँ का जो सिस्टम सही नहीं है। तो ये जो अध्यादेश है, हमारा ये था कि इन अध्यादेशों को लिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार ने निर्धारित किए हैं, उस रेट पर किसान की हर जिन्स बेची जाए, उससे कम ना बिके। का रेट है 5500 और 5825, बिक रही है 2500 और 3000 रुपये। तो इसी तरह से सरसों 1500 रुपये कुंटल तक नीचे बिकी रही है। उसका जो है डीजल का तेल का जो है रेट वो बेतहाशा अभी 10 साल की बच्ची पेंगलतू में हुआ, अभी तक भी वो पूरी तरह से उसका वो ट्रेस नहीं हुआ है, अभी तक भी उसमें गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उसी तरह से